हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीए एंड बीकॉम जो है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास है उनके पास एक सब्जेक्ट सैक का भी होता है। सैक का मतलब होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सैक में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट मिला होगा पढ़ने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलेबस क्या है। इसके अलावा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपकी कितनी यूनिट्स आएगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी हम आपको टाइमली प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलेबस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो है टोटल 5 यूनिट्स आएगी, ठीक है। एंड ये जो आपकी 5 यूनिट्स होगी उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के स्टेप्स क्या है, बजटिंग, इनकम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंट्रोडक्शन टू सेविंग, बेनिफिट ऑफ सेविंग, ठीक है, स्पेंडिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सब आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट, रिस्क फॉर वेरियस एसेट क्लासेस, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, गोल्ड बॉन्ड, रियल एस्टेट, तो ये सब आप पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इन सब के बारे में, ठीक है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है पर्सनल टैक्स प्लानिंग, मतलब कि खुद के लिए टैक्स की प्लानिंग करना, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है, स्कोप फॉर पर्सनल टैक्स प्लानिंग एंड कंपैरिजन ऑफ बेनिफिट्स, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ठीक है। तो ये सब आप जानेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट आपकी बेस्ड है इंश्योरेंस प्लानिंग के ऊपर। इंश्योरेंस प्लानिंग क्या होती है, नीड फॉर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो आप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट जो है आपकी वो है रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के बारे में, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करता है तो 60 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हो जाता है, मतलब कि उसको जॉब से रेस्ट दे दिया जाता है, ठीक है। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको अच्छी खासी रिटायरमेंट अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बेस्ड है रिटायरमेंट के प्लानिंग गोल्स, प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन, ठीक है। तो पेंशन तो आपको पता ही होगा, जो 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो जॉब करते हो या ना करते हो, उन सभी को पेंशन मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सब एस्टेट प्लानिंग, ठीक है। तो ये 5 यूनिट्स हैं जो कि आपको पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में पढ़नी होगी, ठीक है, सैक में यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में। तो मुझे उम्मीद है ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा, ठीक है। आप ये जितने भी यूनिट्स हैं इनके बारे में लिख लीजिएगा, किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पर वीडियोस भी बनाने वाले हैं, तो आपको और भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। साथ वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।